सभी साथियों का CMPC यूट्यूब चैनल पर आप स्वागत अभिनंदन। साथियों, आपके सामने जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन 12th क्लास की मैथ्स का है, एक्सरसाइज 5.4 है और डिफरेंशिएशन है। ठीक है, मैंने कहा ना बेसिक से डेरिवेटिव्स कैसे फाइंड करते हैं। जैसे e पावर x अपॉन साइन x दे रखा है तो हमें इसका निकालना है डेरिवेटिव्स d बाई dx। तो इसके लिए मैं एक काम करता हूं, मैं इसे e पावर x और कोसेक x बना देता हूं d बाई dx। और अब मैं इसमें लेबनिज रूल लगा लेता हूं, कौन सा, u इंटू वी वाला। तो u v डेज प्लस v u डेज ये वाला लगेगा फॉर्मूला। तो उस केस में पहला फंक्शन और दूसरे का डिफरेंशिएशन, अब ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो ये आपके क्या आ जाएगा, इसमें फॉर्मूले आपके सामने यहाँ लिखे हुए, आप देख लो, इनसे अगर याद नहीं हो तो आप यहाँ से देख लेना। तो ये e पावर x एज इट इज रहेगा और कोसेक का हो जाएगा माइनस का कोसेक x कोट x, और ये आपके e पावर x रहेगा एज इट इज और ये कोसेक x रहेगा एज इट इज। ये हमारे इसमें आंसर आ रहा है। आप इस तरीके से कर सकते हो, e पावर x का e पावर x ही होता है, ये दे रखा है फॉर्मूले के अंदर। देखिए e पावर साइन इनवर्स x, इसका आपको x के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है। कुछ भी नहीं करना है आप इसमें, क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन है तो कंपोजिट फंक्शन के लिए क्या करें, आप पहले e पावर x का कर लें। जैसे आपके e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x होता है तो उस कंडीशन में आप इसको क्या करेंगे, सेम ऐसे ही e पावर जैसा है वैसे लिख दें, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, डॉट। अब साइन इनवर्स x का आपको और करना होगा, कोई अलग से u v और चेन रूल की जरूरत नहीं, बिना ही चेन रूल हमने e पावर x का एज कर दिया और फिर साइन इनवर्स का करेंगे तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। तो ये आपके आंसर क्या हो जाएगा, e पावर साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट, ये इसका आंसर है। थर्ड क्वेश्चन जो दे रखा है इसी एक्सरसाइज का, मैंने कहा ना डायरेक्ट डेरिवेटिव्स निकालना सीखें आप। तो यहाँ पर भी e पावर x है तो ये e पावर x का तो e पावर x बना दो और u का u, फिर आपको करना है x क्यूब का, तो x क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। कैसे, आपको पता होगा d बाई dx, x पावर n क्या होता है nx पावर n माइनस 1, जैसा कि आपको फॉर्मूले में बता रखा है। देखो यहाँ जो फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है, ये इसका डेरिवेटिव में फाइंड करना है, यानी x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ ये है तो कहलाता, तो ये है कंपोजिट फंक्शन, संयुक्त फलन, जिसमें 3 फलन है, 1, 2 और 3। तो हमें कोई चेन रूल की जरूरत नहीं, आप तो डायरेक्ट करना सीख लें। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले इसका करेंगे, इस पूरे को थीटा मान करके कर लेना है, फिर इसका करेंगे, फिर इसका करेंगे। कैसे, देखो मैं सबसे पहले कर लेता हूं साइन का। तो साइन का क्या बन जाएगा आपके कोस, और बाकी पूरी इस टर्म को अपन एज इट इज छोड़ देंगे। ठीक है, डॉट। अब करेंगे अपन टेन इनवर्स एक्स का। ठीक है, इस पोर्शन का तो टेन इनवर्स का आएगा, तो टेन इनवर्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसका काम हो गया। अब बचा e पावर माइनस एक्स का इसका नंबर, तो डॉट, और e पावर का करोगे तो ये माइनस एक्स एज इट इज, और x पावर माइनस 1 है, माइनस एक्स है तो ये माइनस एक्स का और करना पड़ेगा, तो ये माइनस 1। यानी कि फाइनली जो आपके आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, e पावर माइनस एक्स माइनस में 1 प्लस e पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये जो टर्म है एज इट इज आपके आ जाएगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये आप ऐसे ही कर सकते हो। आप चाहो तो इसमें e पावर माइनस एक्स ऊपर नीचे करके इसको और सोल्व कर सकते हो, लेकिन हमारा अवकलन का काम ये कंप्लीट हो गया है। यहां देखिए, यहां पर जो फिफ्थ क्वेश्चन है log cos ex, मैंने कहा ना चेन रूल की जरूरत नहीं है, आप तो डायरेक्ट यहां से करिए। सबसे पहले log का करिए, तो log का क्या होता है 1 अपॉन एक्स,
फॉर्मूले आपके सामने है। तो ये 1/x मतलब ये हो जाएगा 1/cos e पावर x। फिर करेंगे अपन कोस का, तो कोस का होता है माइनस का साइन x, तो ये माइनस का साइन x। अब आपका नंबर आता है e पावर x का, तो e पावर x का e पावर x ही होता है। तो आप फाइनली क्या लिख दोगे इसको, माइनस का e पावर x और ये साइन अपॉन कोस क्या हो जाएगा 10। तो ये आपके आंसर हो जाएगा। इतना सा काम करना है डेरिवेटिव्स में। शर्त ये कि आपको लोग कोस ई सबके अलग अलग फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। यहाँ देखिए आप जो 6 क्वेश्चन है इसमें भी आपको x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो आपको क्या करना है, भले ही आप चाहें तो d/dx लिख दे, ठीक है। और सेम पैटर्न है, आप देखना हमें करना कुछ भी नहीं। e पावर x का क्या होता है, e पावर x ही होता है अवकलन, ठीक है। फिर बात करेंगे e पावर x स्क्वायर का, तो ये e पावर x स्क्वायर e पावर x स्क्वायर ही रहेगा और x स्क्वायर का हमें फिर से करना पड़ेगा, तो ये आपके 2x बन गया। इस तरीके से आप चलते जाएं और लास्ट का टर्म है उसमें भी e पावर आपके x पावर 5 है, तो e पावर x का e पावर x ही होता है, ठीक है। जगह मैंने इसलिए छोड़ी है कि x पावर 5 का और करना, तो ये x पावर 5 का मतलब 5x पावर 4 हो जाएगा। बस ये आपके आंसर है, कोई खास बात नहीं। देखिए 7th क्वेश्चन में रूट के ऊपर फिर से रूट है, ठीक है। अब यहां ध्यान का रखना पड़ेगा, e पावर x का करना है तो हम सबसे पहले मेन फंक्शन को पकड़ेंगे। यहां दे रखा है x ग्रेटर देन 0, तो हम रूट वाले टर्म का पहले करते हैं। अगर आपको पता हो तो रूट x का क्या होता है डिफिनेशन, 1/2 रूट x, ये पता होगा आपको। तो यहाँ रूट वाले का इस पूरे को आप x मान ले, तो ये बन जाएगा आपके 1/2 रूट x, मतलब इसकी जगह कौन बैठेगा, ये बन जाएगा पूरी टर्म। और उसके बाद में आप e पावर रूट x का और करेंगे, तो इसको आप क्या करें, e पावर x ही मान ले, इस पूरे को रूट x को आप e पावर x मान ले, तो e पावर x का e पावर x होता है, तो ये e पावर x का e पावर x कर दिया, मतलब रूट x को जीरो ने दिया। अब क्या करना, रूट x का और करना, तो ये 1/2 रूट x, ये आपके काम हो गया। बस आप चाहो तो इसको जमा लो, नहीं तो आपके ये आंसर है। देखिए डेरिवेटिव का जो 8th क्वेश्चन है उसमें इतने log ऑफ log x दे रखा है, कुछ भी नहीं करना है आपको, d/dx का आपको पता है ये, तो पहले log का करिए और इस पूरे को छोड़ दीजिए एज इट इज। तो log का करोगे तो क्या बनेगा, 1/log ऑफ x, और फिर इस log का करोगे तो 1/x, यही तो आपके आंसर है। जैसे 9th वाला क्वेश्चन कह रहा है, अब यहां देखिए cos अपॉन log है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, u अपॉन v लगाना पड़ेगा, और u अपॉन v का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, नीचे तो v स्क्वायर और v u डेज माइनस u v डेज, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो ये आपके 1/v का स्क्वायर यानी कि log x का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये v यानी कि नीचे वाली टर्म आ जाएगी log x, और फिर cos का करना है तो ये माइनस का sin x, ठीक है। फिर माइनस का फॉर्मूला, फिर cos एज इट इज रहेगा, और आपको log x करना है तो 1/x। अब ये x काट मत देना, ठीक है, बस सिंपल। अब इसको खाली सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपके आंसर आ जाएगा, इसमें ज्यादा आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए आपके सामने जो क्वेश्चन दे रखा है, आपको इसका निकालना है डेरिवेटिव, यानी x के रेस्पेक्ट इसको डिफरेंशिएट करना है। मैंने कहा ना पहले cos का करेंगे, तो cos का हो जाएगा माइनस का साइन, और बाकी की टर्म जो है अंदर वो एज इट इज रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर डॉट यानी कि मैं इंटू नीचे लगा लेता हूं इसी के। अब log x करना, तो ये 1/x और e पावर x का क्या बनेगा, e पावर x, बस यही तो आंसर है। आप इसको खाली सेट कर लें, क्या हो जाएगा, ये 1 + x e पावर x अपॉन x, ये अलग रह जाएगा, और भले आप बाहर माइनस लगा दो, और ये साइन log ऑफ x प्लस e पावर x इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका डेरिवेटिव का मामला, और कुछ भी नहीं।